आज हम आप लोगन के बाद चीज बतावो चाह रहे जो पता तो है लेकिन आदमी भूल गो। बहुत सारे लोगों की जानकारी भी है। स्नान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया मानी गई है दिनचर्या शुरू होने के बाद, लेकिन आदमी क्रिया में लापरवाही करते हो। फिर कहा हमारा भाग्य साथी दे रहा हूँ, फिर समय के कोश है तो फिर ईश्वर के आदमी कौशल लगाते। लेकिन अगर ई प्रक्रिया के समझ लो जीवन में तो बहुत अच्छा रहे। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान कर रहे मतलब 4 से 5 साढ़े 5 बजे तक तो देव स्नान माने जाते हैं। अगर सूर्योदय और सूर्योदय के बीच आध घंटा के अंदर 7 बजे तक स्नान कर रहे तो वे ब्रह्म स्नान, देव स्नान, महात्मा स्नान ये माने जाते हैं। और अगर 8 बजे तक नहा रहे तो मानव के मनुष्य स्नान माने जाते हैं। के बाद अगर आदमी 8 बजे के बाद नहाते तो राक्षस स्नान माने जाते हैं। ऐसे सबसे पहले तो स्नान समय पर करवे को नियम जीवन में बना लियो। अब स्नान के दिव्य स्नान बनावे को आज हम रहस्य सबके बता रहे हो। जो अगर दिव्य स्नान को रहस्य तुमने जीवन में आत्मसात कर लो तो जो मान के चलियो कि ना तो कौन बाबा, ना पीर, ना ओझा, ना गुनिया, ना नावते, ना को के पास जावे की जीवन में आवश्यकता ना हुई है। दूसरी बात की गारंटी जाए कि जौन व्यक्ति दिव्य स्नान कर रहा हो, नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त वाले देव स्नान महास्नान कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के भूत प्रेत पिशाच डंक लंकनी कैसे भी नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं कर सकत ना छू सकत। जौन घिना रात देर से नहाते बिना नहाए खा लेने ऐसे लोगों के बुरी आत्मा प्रभाव परेशान करती, उनको प्रभाव होते। कारण जो है कि बुरी आत्मा के भी गलत जगह चाहने, गलत शरीर चाहने, और जो गलत आचरण से बनो शरीर है वह बुरी आत्मा और नेगेटिव एनर्जी पकड़ ले। तो आज जो हम बता रहे हैं दिव्य स्नान के रहस्य अपने आप में अद्भुत है। दिव्य स्नान करवे के हम नियम बता रहे हैं और नियम के संगे संगे जो चीज बता रहे हैं वह अपने आप में वह महत्वपूर्ण है। संगे कौन दिन कौन सो वस्तु जल में डाल के स्नान करने एक जो एक महत्वपूर्ण पहलू हम बता रहे हैं। एक बात और भी बता रहे कि कौन बड़े पर्व पड़ते हैं, स्नान पर्व पड़ते हैं, मकर संक्रांति पड़ते हैं, माघी पूर्णिमा है, पूर्णिमा अमावस्या पड़ते हैं। इन दिनों गंगा जल गंगा जी में नहावे इसको बहुत पुण्य मिलते हैं। लेकिन कई बार लोग रोज रोज गंगा जी में नहीं जा सकते तो वो अपने घर में गंगा स्नान को फल पा सकते हैं। केवल एक छोटी सी प्रक्रिया है, खाली बाल्टी कर लेने मतलब जब गंगा जल तुम्हें बाल्टी में डालने तो उनमें जलना बहुत चाहिए। सूखी बाल्टी में पहले आप गंगा जल डालो, उसके बाद जल डालो तो आपके गंगा स्नान को पुण्य प्राप्त होते हैं। लेकिन लोग गलती जा करते हैं कि उनने क्या करो कोई बाल्टी में पानी में 1 बूंद 2 बूंद एक ढक्कन गंगा जल डाल दो और बोले होगा गंगा स्नान। तो वो गंगा जल भी सामान्य जल हो जाए, कहा से आपने जल में वो मिला दो। लेकिन गंगा जल डालो फिर उनमें जितना जल मिला हो वो गंगा जल बन जाते हैं। तो जो एक रहस्य जो हमने बताओ जो करो। आप बता रहे कि कौन दिन कौन से जल से स्नान करने हैं ई को रहस्य जान लो। सोमवार के दिन अगर आप जब स्नान करो तो याद रखो कि आपके सूर्योदय के आध घंटा पहले या आध घंटा बाद के बीच में स्नान करने हैं। और जब आप स्नान करो तो खाली बाल्टी में पहले दूध डालो, फिर उसके बाद पानी भरो और कच्चे दूध से स्नान करने मतलब कच्चे दूध मिले पानी से स्नान करने से मन के अपार शांति मिलत है। आप परेशान हो, उलझन में हो, मन भटको है, मन नहीं लग रहा, दिमाग खराब है तो आपके क्या करने कच्चे दूध डालने बाल्टी में, फिर उनमें पानी भरने और कच्चे दूध के स्नान से अपार शांति मिले, संतोष मिले और दिमाग भी सही जगह लगो रहे। मंगलवार के आपके नहाने हैं जो तरीका हमें बताओ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच में नहा लेने और मंगलवार के दिन आपके पानी में नमक डाल के नहाने हैं। पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, कौन भी नमक, सेंधा नमक पानी में डालने हैं और पानी में डालवे इसके बाद वो जल से आपके स्नान करने। उससे आपके जीवन की ना सिर्फ नकारात्मक दूर हुई है बल्कि जौन भी बुरे प्रभाव हैं, काम रुके हैं, रुके काम पूरे हो जाए, पूरी नकारात्मकता जीवन से दूर हो जाए। बुधवार के दिन आपके इलायची मिला के पानी में नहाने हैं।
ई प्रयोग से आपको जो काम मेरे बुरा समय जो चल रहा हो वो दूर हो जाए और अच्छा समय आ जाए, मन प्रसन्न हुई है। बुधवार के दिन अगर आप इलायची से नहा तो गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल लें और हल्दी मिश्रित जल से आपके नहाने हैं। इससे आपके भाग्य को, सौभाग्य को उदय हुई है। खासकर जिनको गुरु कमजोर है, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिन्हें शादी में बाधाएं आ रही, ऐसे लोग जो प्रयोग करें तो उन्हें और भी जल्दी सफलता मिले। शुक्रवार के दिन पानी में गुलाब जल मिला के नहाने हैं। इससे जीवन में प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि हुई है और जीवन में सकारात्मक एनर्जी आ है, जो एक समझने वाली बात है। शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों को तेल पानी में डालने हैं और ऊप जल से स्नान करने, जिससे जीवन में शनि के दोष, बाधाएं और दरिद्रता ये सब दूर होती हैं। ये अपने आप सब चीज़ें दूर हो जाएं। अब रविवार को दिन आता है सप्ताह में, तो रविवार के दिन गंगा जल और चंदन, इनमें से दोनों चीज़ें भी मिला सकत जल में, या एक चीज़ कोनो भी चंदन हो या गंगा जल हो, पानी में मिला के नहाओ चाहिए। आत्मिक शुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होत है। और जो प्रयोग ऐसे हैं कि ये एक बार आजमा के देखो तो मैं खुद मिले। एक सप्ताह जो प्रयोग करके देख रही हूँ और अच्छे भाव से जीवन में बहुत उलझन में हो, परेशान हो, बोले सब काम रुक गए, जमीन नहीं बिक रही, जमीन में घाटा हो रहा, कारोबार में घाटा हो रहा, नुकसान हो रहा, हमने जमीन महंगे रेट पर खरीद ली, अब बिक नहीं रही, बहुत सारी बाधाएं हैं, तकलीफ है। तो जो ऐसे अचूक उपाय है, 7 दिन के अंदर किस्मत पलट जाए, दुनिया बदल जाए। दुनिया बदलने वालों, किस्मत पलटने वाले जो उपाय है केवल दिव्य स्नान को। और जब ये आप दिव्य स्नान करो तो आपके समझ में आए कि गजब। आपने देखो ये पुरानी फिल्में में देखो या पुराने समय के सीरियल देखो, तो राजा महाराजाओं के दिव्य स्नान करा जाते। एक बड़े से हौदी टाइप को उनको स्विमिंग पूल या बाथ टब हो, तो उनमें दूध डल रहा, तो गंगा जल डल रहा, तो पुष्प की, गुलाब की पंखुड़ी डली रहती, तेल डल रहा, तो उसे भगवान स्नान करते। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की बाल्यकाल के रामायण सीरियल में देखो, जब उन्हें स्नान कराओ जाते तो बड़े से पात्र में गंगा जल, दूध डाल के, मिश्रित जल, सेंट, इत्र हो जाने काका डाल के स्नान कराओ जाते। उनके पीछे का भाव जो है कि जो दिव्य स्नान होते हैं, और जो दिव्य स्नान होने से व्यक्ति के जीवन में रुकी हुई बाधाएं, काम, परेशानी, शत्रु जो परेशान कर रहे हैं, इन सब बाधाओं पर नियंत्रण होते हैं। एक बार जो प्रयोग कर रही हो और बढ़िया बाथरूम में अपने जो घर को स्नानागार है, उतने पे जो सब चीज़ें एक अलग अलग शीशी में रख लो और उनमें चिट लगा लो। गुरुवार, शनिवार, इतवार, मंगलवार जो वो गंगा जल परमंड रखो ही रहो, गुलाब जल रखे ही रहो, तेल रखे ही रहो और चंदन रख रहे हैं। जो जो चीज़ें हैं, दूध कच्चे चाने से वो ताज़ो मिले ही जाते हैं, इलायची, लौंग वोंग ये सब मिले ही जाते हैं, जो सब रख के और ऐसी व्यवस्था करो कि रोज दिव्य स्नान हो। और जब स्नान करके बाहर निकलो, शरीर वस्त्र के पहुँचो, बढ़िया तेल, पाउडर, खुशबू वाली चीज़ें लगाओ और बड़ी उसके बाद फिर तांबे को लोटा लेके गंगा जल मिला के सूर्य के अर्घ्य देने, तो फिर देखो कितनों दिव्य रूप से तुम्हारा जीवन में परिवर्तन है। और अच्छी बात जो है कि यही में और जोड़ दो, पूजा अगर करो तो नियमित रूप से तो शंख बजाने लगो। शंख बजाओ तो दो चीज़ हुई है, घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हुई है, पॉजिटिव एनर्जी है, और दूसरा हेल्थ पे काम हुई है। शंख बजाने वाले व्यक्ति के जीवन में जो मान के चलिए शंख है, अपन फूंक को शुरू करो, शंख फूको शुरू करो तो लाभ जो है कि जीवन में हार्ट की ब्लॉकेज ना हुई है, स्टंट न डले, स्प्रिंग न डले और हार्ट से जुड़ी बीमारी बिल्कुल ना हुई है, पंपिंग करत। साइंटिफिक रीजन है तो वैदिक वैज्ञानिक है हमारे संत महापुरुष, इस कारण से उनने ये सब चीज़ें बनाई थी। शंख बजाओ भी अपनी पूजा को हिस्सा बना लो, जीवन में बदलाव आ जाए और ऐसी तरह की उन्नति मिले कि तुम भी चुगली बाबा के याद करो। बस एक बार जरूर कहना कि हमारे पेज के सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इन उपाय इनके इतना शेयर करो ताकि जो पीड़ित है, जरूरतमंद है, जो लोग परेशान है, जिन्हें कोई उपाय नहीं दिख रहे, बावन के दरबार में भटक रहे, पर्ची कटवा कर रहे, पैसा भी उनको चलो जा रहा, ऐसे लोगों की बाधाएं घर बैठ के छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटका से दूर हो जाए तो जा भी एक बड़ी सेवा है, जा भी कर सकत। दूसरों जो कि अगर तुम्हें हमारे बताए गए इन उपायों से
लाभ मिल रहा हो तो हमें संपर्क करके एक बार जरूर बताइयो। और वैसे भी कौन तकलीफ है और कौन उपाय नहीं सूझ रहा जीवन में तो हमें 9926903939 नंबर पे कॉल करके संपर्क करके हमसे उपाय जान लियो और वे आजमा लियो। लाभ हुई है। जय राम जी की।